हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आपके लिए नया चैप्टर है फैक्टराइजेशन, क्लास 8 चैप्टर 14। आज आपको ये समझना होगा और मैं आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी, क्वेश्चन वाइज। हर क्वेश्चन से एक एक स्टेप हम उठा लेंगे तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो देखनी है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो जब आप इसकी एक्सरसाइज खोल के देखेंगे 14.1 में, तो फाइंड द कॉमन फैक्टर आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है 12x, 36। इसमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 12x और इसके नीचे लिखेंगे हम 36। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं। तो 12 के फैक्टर्स कैसे करने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू x, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 36 के आप कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट आप 36 के यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से ये 9 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम 36 के कर लेंगे। तो हमारा स्टूडेंट आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन फैक्टर निकालना है, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम कॉमन फैक्टर। तो मैं C और F लिख रही हूँ। C4 कॉमन हो जाएगा, F4 फैक्टर, फिर आप इस तरह से एरो लगा देंगे। अब कॉमन फैक्टर में देखो स्टूडेंट 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर तो एक 2 आपने उतार लीजिए इंटू, फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 उतार लिया। अब यहाँ 3 है, फर्स्ट रो में भी 3 है, सेकेंड रो में, तो यहाँ भी आपने 3 उतार लिया। अब x यहाँ पर है, लेकिन स्टूडेंट दूसरी रो में x नहीं है, तो हम इतना ही उतारेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितने हो गए हमारे 12। तो हम कह सकते हैं अगर हम 12x और 36 के में कॉमन फैक्टर निकालें तो उसमें हमारा आ जाएगा 12 आंसर। हमने किस तरह से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 12 के, और x हमने मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लिख दिया। 36 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर इसमें हमने कॉमन फैक्टर देखा। कॉमन फैक्टर देखने का मतलब होता है कि दोनों जो रो हैं उसमें कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 2 बार आया, तो इसमें भी 2 2 बार आ रहा है, यहाँ एक बार 3, तो यहाँ से भी हमने 3 ले लिया। x हमने इसलिए लिया क्योंकि दूसरी रो में नहीं था। एक और समझ लीजिए, अब जैसे बी वाला यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको गिवन है, ये आपको लिखा हुआ 2y और 22xy है। अब इसमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद 2y इस तरह से लिखेंगे और 22xy हमने इस तरह से लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे? 2y, 2 के हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे? 2 ही होगा, ठीक है। अब y का हमारा y, इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का भी निशान लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। अब 22 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 11 आएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई। अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। C4 कॉमन, F4 फैक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 है फर्स्ट रो में, यहाँ पे तो हम एक 2 ये उतार लिया। अब यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, तो इंटू हमने y, तो हमारा स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 2y। ओके, अब स्टूडेंट एक और इसका स्टेप ले लिया मैंने C, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और 3x² और 4, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं हमारे। तो ये 3 टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। इसमें हमने 2x लिखा, इसके नीचे हमने 3x² लिखा और इसके नीचे हमने 4। 3 टर्म्स है, एक टर्म्स, 2 टर्म्स और ये 3 टर्म्स के अंदर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो आप किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट? 2x से जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 2 का तो 2 ही होगा स्टूडेंट और x का x। अब यहाँ पे 3x² है, तो 3 का स्टूडेंट 3 हो जाएगा इंटू x² का x इंटू x, इस तरह से। अब 4 का हो जाएगा स्टूडेंट, 4 का स्टूडेंट हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे? वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब स्टूडेंट जो हमें समझना है और सबसे जो डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, यहाँ पे कितनी रो हैं? 3 रो हैं। एक रो हमारी यहाँ पर ये स्टूडेंट, एक यहाँ पर ये और ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे तो कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, यानी नंबर्स में कुछ नहीं मिल रहा। अब हम x देखें तो x यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। तो जिसमें कुछ भी ना हो कॉमन फैक्टर, उसमें हम 1 को मान लेते, क्योंकि 1 सब में इंक्लूड होता है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1।
अब स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको समझाया था सी समझाया था, अब मैं एक डी और समझा रही हूँ इसमें, जिससे आपका कॉमन फैक्टर का जो ये कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें टर्म्स देखिए, एक टर्म्स यहाँ पर है, एक टर्म्स यहाँ पर है, एक टर्म, इसको हम टर्म्स बोलते हैं अलग, जो यहाँ पे कॉमन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हमने 10p/q, एरो लगाया। यहाँ पर हमारा 20p और q है स्टूडेंट, और यहाँ पर है हमारा 30 r.p। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, अब इसके हम जो स्टूडेंट हमारा 10 है, तो जो 10 के हम जो किस तरह से करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 5 होगा। ओके, और पी क्यू का स्टूडेंट क्या होगा, p × q, इस तरह से। ठीक है, अब 20 का कैसे करेंगे, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आप निकाल के भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पी क्यू के हमारे क्या आ गए, p × q। अब हमारे पास 30 है। अब 30 का जैसे हमें लग रहा है कि शायद हम गलत ना कर लें, तो आप 30 का यहाँ पर भी निकाल के देख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 3 से फिर 5 बार जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो 2 × 3 × 5 × r × p। अब इसके क्या आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर के लिए पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर के लिए यहाँ पे लिख दिया कॉमन, और ये C4 फैक्टर कॉमन फैक्टर हो गया इस तरह से। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि हमें जो 3 रो है इसमें कॉमन निकालना है। देखो 2 का हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए आप ना बनाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक 2 उतार लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो मैं इस तरह से आपको इस तरह से दिखा सकती हूँ। ये इस तरह से आ गया स्टूडेंट, इस तरह से, यानी 5 हमारा 3 रो में है, तो यहाँ पे मैंने 5 भी उतार लिया। अब स्टूडेंट p देखें, p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो देखो हम यहाँ से ले सकते हैं p को इस तरह से, क्योंकि p हमारा 3 जो रो है हम उसमें हमारा p है, तो यहाँ पे इंटू हमने क्या लिख दिया, p। अब स्टूडेंट q बचा। अब q यहाँ पर तो है और यहाँ दूसरी रो में, लेकिन तीसरी रो में q नहीं है, तो उसे हम नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा। 2 5 जा 10, और 10 में p की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 10p। तो जो कॉमन फैक्टर निकाला तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, जो अभी मुझे बताना था आपको, जो कि कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रखी है इससे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया नहीं। ये आइडेंटिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, और इन आइडेंटिटी की हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। तो किस तरह से होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - के 2ab, a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b, और x + a × x + b का फॉर्मूला होता है x² + a + b × x + ab। ये आपको 4 आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इन आइडेंटिटी से ही हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब ये 14.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि जो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो यानी एक्सप्रेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है एक्सप्रेशन। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का सबसे सीधा मतलब कैसे होता है, हम कैसे करें फैक्टराइज। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 7x, यहाँ पर लिखा हुआ है 42 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर देखें 7 और 42 में कि 7 का डिवाइड 42 में चला जाएगा क्या, छोटे नंबर का, यस 7 का 6 बार चला जाएगा डिवाइड। तो ये हम इसमें से कह सकते हैं कि 7 हमारा क्या कॉमन हो सकता है। तो नंबर्स में हमने यहाँ पे क्या ले लिया स्टूडेंट, कॉमन ले लिया 7। ठीक है, अब जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड लगाते हैं। अब 7x में 7 का डिवाइड लगाएंगे, तो रफली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसको कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड लगाते हैं 7 का, तो 7 से तो 7 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे स्टूडेंट, x बचा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस का निशान आएगा, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक ही नियम करते हैं। अब 7 का डिवाइड 42 में करेंगे, 42 में अब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, ये 6 बार गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 6। तो हमारी डायरेक्ट आंसर आ गया 7x - 6, ये फैक्टराइजेशन होके आ गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर 6p और माइनस के 12q है। अब नंबर्स में देखिए 6 और 12 में क्या हमारा कॉमन आ सकता है, तो स्टूडेंट 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का डिवाइड हमारे 12 में चला जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने 6 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद 6 लिख लिया। अब यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, तो बिल्कुल अलग है, तो इसमें से हमारा कॉमन नहीं आ सकता। उसके बाद हम इस तरह से ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब जब हमने 6 कॉमन ले लिया तो 6 का डिवाइड 6p में करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए 6p में आप कितने का डिवाइड करेंगे, 6 का करेंगे, 6 से 6 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, p बचा। प्लस माइनस में किसका
किसका निशान आएगा, माइनस का आएगा। अब हम 12 क्यू में किसका डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 6 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पे बचा 2q, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2q, तो हमारा आंसर आ गया 6p माइनस 2q, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और ये हमने रफ करके देख लिया था, जो आपके समझ में आया होगा, ओके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट, ठीक है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपकी हमको गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन क्या आ सकता है हमारा, तो क्या, अब यहाँ पे देखो 16 और 144 है स्टूडेंट। तो सबसे पहले 16 का डिवाइड हमारा 144 में चला जाएगा 9 बार, तो हम कह सकते हैं 16 तो हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ x5 है, यहाँ x3 है, तो जो कम पावर होती है वो हमारी कॉमन हो जाती है, तो इसकी x की पावर 3 हमारा कॉमन हो गया। ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मैंने ऐसे आपको समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब मैंने बताया जिसे हम कॉमन लेते हैं उसका हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, तो इस तरह से देखो, देख सकते हैं 16x की पावर 5 अपॉन 16x की पावर 3, 16 से 16 कट गया, x3, अब पावर क्या हो जाएंगी, घट जाती है, तो x की पावर हो जाएंगी हमारी 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे x की पावर 2। अब प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा, 16 से हम 144 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जाएगा 9 बार स्टूडेंट। x3 यहाँ पर है, x3 में x3 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कट जाएगा। अब हमारे पास इतना आंसर आया, तो अब हम कैसे करेंगे, 16x की पावर 3, अब यहाँ पे x² और -9 है, तो आपने एक यहाँ पे x² को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं x², ठीक है, और -9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट शुरू कर देंगे, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्क्वायर है किसी, यानी माइनस है बीच में, और दोनों यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है कि हमारे पास आइडेंटिटी होती थी a² माइनस b² इक्वल टू होता था a प्लस b, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होता था a माइनस b, ओके। हमको इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, अब आगे इसको हम सोल्व कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, 16x की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट शुरू है ये। अब हमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो x प्लस 3 हो जाएगा एक बार स्टूडेंट, और एक बार हो जाएगा हमारा x माइनस 3, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट, तो यह इसका आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट, जो आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से ये क्वेश्चन है, आपको जो सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसको यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है स्टूडेंट, हमें आइडेंटिटी याद आ रही है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हम इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार हम घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे हम l प्लस एम, ठीक है, l प्लस एम लिखा हमने, और इसमें हम प्लस क्या करेंगे, l माइनस एम, इसको हम प्लस करेंगे, और यहाँ पे हमने लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर की तरफ जो स्टूडेंट करेंगे वो क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट शुरू करा हमने, l प्लस एम माइनस ये हमारा l माइनस एम ब्रैकेट 1, और ये हमारा बड़ा, यानी एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हमने घटा दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे भी तो सही यहाँ से, तो ये हो गया l प्लस एम, अब जब ब्रैकेट से पहले प्लस है तो वही साइन आ जाते हैं हमारे l माइनस एम, यहाँ पर हमारा बड़ा ब्रैकेट रह गया। अब इसको हम जैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे l प्लस एम तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है, जो आपको समझना है, जब माइनस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का l हो गया और ये प्लस का हमारा m हो गया, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या, ये देखो, अब इसको हमें सोल्व करना है, एक l प्लस एक l, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2l प्लस, अब क्या है, यहाँ प्लस के एम है, हमारे ये हमारा कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, इस ब्रैकेट में हमारे क्या बचा, और 2l बचा ओनली। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे l प्लस एम माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस के l हैं, तो हमारे कट गए, और एक m और एक m क्या हो गए, 2m, ठीक है। अब यह इसके बीच में हमें किसका निशान होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो 2l में हम जब 2m की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4lm, ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा। अब स्टूडेंट आपको फैक्टराइज के अंदर एक डिवाइड का भी कंसेप्ट आता है, जो आपको समझना होगा, तो वो किस तरह से समझेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए उतार दिया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि 24x इंटू वाई की पावर 2 जेड की पावर बाई 6yz स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल तरीका, हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट हम सोल्यूशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो ये हम उतार लेंगे 24x
y की पावर 2 और z की पावर 3 और इसके नीचे लिखेंगे हम 6y/z की पावर 2। अब ये z है, इसकी पावर हमारी 2 है। तो अब स्टूडेंट जब 6 का डिवाइड आप 24 में करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा स्टूडेंट। कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 6 का डिवाइड 4 में जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा हमारा, 4 बार कट गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 4 तो हमारा इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने x ऐसे ही उतार लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो जो डिवाइड में हमारी जो पावर होती है वो घट जाती है। तो y की पावर 2 और -1, क्योंकि हम इसकी पावर 1 मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटू। अब z की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है स्टूडेंट, और यहाँ पे z की पावर कितनी है, 2, तो ये हमारी माइनस में हो जाती है पावर इस तरह से। यानी आपको ये समझना है कि जब डिवाइड करते हैं तो पावर को हम सोल्व करने के लिए माइनस का निशान लगा देते हैं, क्योंकि जब डिवाइड में जो पावर्स सोल्व करी जाती हैं तो माइनस का सिंबल आता है, ठीक है। अब इसमें जो आपको करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे तो 4 आ गया स्टूडेंट और यहाँ पे हमारा x आ गया, y की पावर 2 - 1 है तो घट गया, तो y की पावर एक ही बचेगी, हम जो लिखते नहीं है, इंटू z की पावर भी एक ही बची जो नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर आया 4xyz आ जाएगा, 4xyz। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड में, ये आपको सॉल्व करना है। ये डिवाइड का निशान है स्टूडेंट, ठीक है, क्या है डिवाइड का निशान। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 12 a की पावर 8 इंटू b की पावर 8 अपॉन, ये हमें अपॉन में लिखेंगे, -6 a की पावर 6 इंटू b की पावर 4। अब स्टूडेंट जो आपको समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि हम जब प्लस माइनस में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा माइनस का निशान आ गया, ठीक है। 6 से हमारे 12 में जब डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। अब हमारे a की पावर 8 और यहाँ a की पावर 6 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a की पावर कितनी हमारे पास 8, पावर हमारी माइनस में हो जाती है डिवाइड में, तो ये -6 लिख दिया मैंने, इंटू b की पावर कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट 8, यहाँ पे b की पावर कितनी है 4, तो माइनस में लिखी जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 इंटू a की पावर 8 में 6 गए तो कितनी होगी 2 पावर, इंटू b की पावर कितनी होगी 8 में से 4 गए 4, तो यहाँ पे आ गया -2 a की पावर 2 और b की पावर 4। ये आपका आंसर होगा जो आपके समझ में आया होगा। ओके हाँ स्टूडेंट, अब आपको जो डिवाइड करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो आपको किस तरह से करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 5x की पावर 2 माइनस के 6x अपॉन 3x। अब स्टूडेंट 3 का डिवाइड 5 में तो जा नहीं सकता, और यहाँ पर भी ये हमारी कंप्लीट सॉल्व नहीं है। तो पहले हमें जो ऊपर ये हमारी एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना होगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब 5 और यहाँ 5x² - 6, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट। जब x कॉमन आ गया तो यहाँ तो 5 ही बचा, हमारे ब्रैकेट में क्या बचा 5, और x कॉमन लिया तो 2x है, यहाँ पे 2x में 1x का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1x बचेगी, इस तरह से प्लस माइनस माइनस। अब हमने जब यहाँ पे x कॉमन लिया तो x तो हमारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है 3x। अब x से हमारा x कट गया तो ये बचा हमारे पास 5x - 6 अपॉन 3, ये हमने काट दिया स्टूडेंट। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1/3 और 5x - 6, और इस यहाँ पे लिख दो आप 5x की पावर 2 माइनस के 6x डिवाइड 3x इक्वल टू हमारा आंसर निकल के इतना आया। तो पहले सबसे हमने क्या इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमने कॉमन लेके सॉल्व कर लिया था, तब हम इसको सॉल्व कर पाए। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो यहाँ पर ये इतनी हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब आपको ये टर्म्स तो है नहीं, अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो किस तरह से लिखेंगे p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 और q की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 और q की पावर 3, इस तरह से लिख लिया हमने। अब हम इसे कैसे डिवाइड करें, तो ऐसे तो हम काट नहीं सकते, तो पहले तो हमें ये क्या सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमें क्या कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन क्या आ जाए, यहाँ पे p की पावर 3 है, p की पावर 6 है, तो कम वाली पावर हमारी कॉमन आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ q की पावर 6 है, q की पावर, तो कम वाली इसको नंबर को हम कॉमन लेते हैं, तो q की पावर 3 हमारा कॉमन आ गया, इस तरह से ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब p की पावर 3 और q की पावर 3 का डिवाइड लगाएंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले कि p की पावर 3
3 और q की पावर 6 में हम डिवाइड लगा रहे हैं p की पावर 3 और q की पावर 3, ये तो कट गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, q की पावर ओनली हमारी 3 बचेंगी, 6 में 3 का 3 तो बची, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास बचा q की पावर 3। अब हम इसमें डिवाइड लगाएं तो यहाँ तो माइनस का निशान आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे p की 3 पावर के यहाँ पे क्या जाएंगे, p की 3 पावर ही बचेंगी क्योंकि यहाँ पे 6 है और q की पावर ये जो 3 है हमारा कट जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पे आ गया p की पावर 3 और q की पावर 3। अब स्टूडेंट जब इस तरह से आ गया तो अब आपको आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये सेम संख्या है, p की पावर 3 ये कट गई, ठीक है। तो आपके पास बचा q की पावर 3 और माइनस p की पावर 3 अपॉन 1, तो आप लिख सकते हैं कि q की पावर 3 और माइनस p की पावर 3 ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट है मेरा आपका टॉपिक समझाने के लिए कि जो कुछ इसमें मैथमेटिक्स में कुछ इक्वेशन दी होंगी जो गलत दी हैं, इसमें लिख रखा है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा गलत दे रखा है, इनकरेक्ट है, तो आपको करेक्ट बताना है किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे 4x - 5 सोल्व करके लिख रखा है 4x - 5, तो ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा, तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट में जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे 4x - 5 को जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो गया 4x प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा 4 × 5 20, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 5, तो ये हमारा करेक्ट था और ये हमारा क्या था, गलत था। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके सामने कि x × 3x + 2 = 3x² + 2, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट किस तरह से होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लें इतने को, कि इतने को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो x से मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x², ठीक है, प्लस 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 ही का निशान आएगा, x से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हमारी करेक्ट है, ये हमारी इनक, यहाँ पे 2 लिख रखा है तो इसलिए इनकरेक्ट है, यहाँ पे जबकि क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए, तब हमारी ये करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके सामने 2x + 3y = 5xy दे रखा है, जबकि हमारी क्या है इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट बताने के लिए आपको क्या करना है कि 2x + 3y लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये अनलाइक टर्म्स हैं, कैसे हैं अनलाइक टर्म्स हैं, इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो जब इसका आंसर आएगा हमारा यही आएगा 2x + 3y, ना कि 5xy आएगा, ठीक है। क्या जब अनलाइक टर्म है तो उनको हम नहीं जोड़ सकते, अगर लाइक टर्म होते तभी हम इसको जोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर y है तो अनलाइक हो गया, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होता तब हमारे जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे xy अनलाइक टर्म्स है, इसको जोड़ नहीं सकते, 2x + 3y इसका आंसर आएगा, ना कि 5xy। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके सामने 4 में कि इस तरह से इनकरेक्ट है, क्या है स्टूडेंट ये इनकरेक्ट है, ठीक है, यानी गलत वाला है ये, तो आपको सही करना है। किस तरह से करेंगे, x 2x + 3x ये हमारे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, एक x यानी 1 + 2 + 3, 1 और 2 + 3 कितने हो गए, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है x सब में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 हो जाएंगे हमारे 6x हो जाएंगे। या आप इस तरह से भी कर सकते थे इसको डायरेक्ट, किस तरह से कर सकते थे कि 1x + 2x + 3x यानी 1x + 2x + 3x, ठीक है, = 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6, तो इसका आंसर आएगा 6x, और यहाँ पे 5x है जो कि गलत है, हमारा आंसर ये वाला सही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके सामने 5y + 2y + y - 7 = 0 दे रखा है। अब यहाँ पे 0 दे रखा है तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो प्लस प्लस के जो लिख लीजिए आप 5y + 2y + y, ठीक है, और यहाँ पे अलग लिख लीजिए माइनस का 7y, 5 और 2 कितने 7 8, तो यहाँ पे हो गया 8y माइनस के 7y, 8y में से 7y गएंगे तो कितना आएगा y आंसर आएगा, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, वो हमारा गलत था। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके लिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमाइज इनटू फैक्टर्स, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा तो वो आपको समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट और यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ये 2 और 3 है, इसको 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6 के आप पहले आप वो कर लीजिए कॉमन वो फैक्टर्स कर लीजिए कि कितने 2 × 3 6 होते हैं और 1 × 6 6 होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसके फैक्टर्स करने हैं वो इस तरह से करने हैं कि 5 आंसर आ जाए यहाँ पर। तो 5 कैसे आ सकता है कि 2 और 3 को हम जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, या 6 में से 1 घटा दें तब भी हमारा 5 आ जाएगा। तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप ये होता है कि जहाँ पे x² लिखा उसका नंबर प्लस बाद वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स इस तरह से निकाल लिए कि बीच वाले उसको हमारा कवर कर ले, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं 2x² + 3x
प्लस 2x और प्लस 3, 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब हमें कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, अब इसके मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, एक हमने यहाँ पे कर दिया और एक हमने यहाँ पे कर दिया, आप ऐसे इस तरफ समझाने के लिए। अब इसमें क्या हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 तो कॉमन आ नहीं रहा, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, x 2, यहाँ पे x 2 तो कटेगा नहीं, 2 हमने ऐसे उतार लिया, यहाँ x की पावर 1 है या 2 है, तो 2 में से एक पावर चलेगी तो हमारा खाली 2x बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x कट जाएगा तो ओनली 3 बचेगा, ब्रैकेट 1। अब इसमें से हमें यहाँ पे 2x प्लस 3 है हमारा, और यहाँ पे 2x प्लस 3 खुद आ ही रहा है, तो हमें यही लेकर ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1, और यहाँ पे आ गया हमारा 2x प्लस 3। तो अब हम ये देखें, ये चीज़ भी हमारी कॉमन है और ये भी हमारी कॉमन है, तो लेकिन आपको मैं ड्रॉ नहीं कर रही, तो इस तरह से लिख दूंगी मैं 2x प्लस 3, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब दूसरा ब्रैकेट, इससे ये तो हमारे कट जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और प्लस 1, ये इसके हमारे फैक्टर्स हो गए, किसके, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल्स के। अच्छा, एक तरह से और भी हम इसे कर सकते हैं स्टूडेंट, किस तरह से कर सकते हैं वो आप ये समझिए कि मैं अभी जैसे हमने 6 के, हमने 1 × 6 भी तो हमारा 6 ही होता है, तो हम 6 में से 1 घटा दें तब हमारा 5 आंसर आएगा। देखते हैं करके इस तरह से होता है कि नहीं होता, आप करके देख सकते हैं खुद, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके समझ में आएगा। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके सामने इस तरह का ये, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 7x² माइनस के 19x माइनस 6, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या 7 है और यहाँ पे हमारा 6 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 42। इसके हमने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स 1 × 42 भी हो सकता है, 2 × 21 भी हो सकता है, 3 × 14 भी हो सकता है, और 6 × 7 भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या है कि हमें -19 लेके आना है, तो 1 में 42 जोड़ेंगे तो कितना 43, ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब 21 में से हम 2 जोड़ दें 23, लेकिन घटा दें तो हो सकता है, तो हमारा यहीं पे मिल गया, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 7x² माइनस 21x और प्लस के 2x, क्योंकि 21 में से 2 चला जाएगा तो माइनस के 19x यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस के 6। अब स्टूडेंट हमें जो करना है, तो इसके मैं इस तरह से करने जो फैक्टर हैं, तो एक 4 नंबर से आगे, तो 2 नंबर यहाँ रहने दीजिए, 2 नंबर यहाँ पर रहने दीजिए। अब इसमें क्या मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन में क्या आ जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो छोटा नंबर कॉमन आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे x², यहाँ पे x कम नंबर वाला भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे कितनी 1x बची, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो कट जाएगी, 1x बचेगी, प्लस माइनस माइनस 7 का डिवाइड किस में करेंगे, 3 बार जाएगा, और यहाँ पे x से x कटिए, ब्रैकेट 1। अब हमारा यहाँ पे ले लीजिए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 6 है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट हमारा शुरू, 2 का 2 से मैं डिवाइड करें कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करें, 2 में 6 का डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 3। अब देखो दोनों संख्या हमारी बिल्कुल एक जैसी आ गई, तो हमने इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, यानी ये वाली ये और ये हमारी एक जैसी हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने x माइनस 3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे जब ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 7x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, यानी x माइनस 3 और 7x प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने है, किस तरह से करेंगे, 36a² प्लस 12abc माइनस के 15b की पावर 2 c की पावर 2। थोड़ा बड़ा है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 15, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 36 में जब 15 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 540। अब 540 के आपको फैक्टर्स करके देख लेने हैं पहले, ठीक है। फैक्टर्स करके 1 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 540 बार, तो 1 × 5 540, फिर 2 का डिवाइड दे के देखो तो हमें कितनी बार कट जाएगा, 2 से 270 बार। ऐसे हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास 12 ABC आंसर आना चाहिए, किस तरह से आ सकता है। अब देखो 270 और 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं तक भी नहीं आएगा, यहाँ तक भी नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ भी नहीं आएगा, और 270 इसमें भी कोई आंसर नहीं आ सकता कि हमारी 12 ABC आ जाए, ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखते देखते आएंगे तो अब आपका यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 18 और 30 है, 30 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, तो हमें ये वाले जो इसको हम ले लेंगे, ठीक है, 18 × 30 को। तो अब किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 36a² प्लस, अब ये हमें 12 ABC करना, तो 30 में से 18 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 30ABC माइनस के 12 माइनस के 18 ABC और माइनस के
15 b की पावर 2 c की पावर 2। ठीक है, अब ये हमारे दो टर्म्स यहाँ पे और दो टर्म्स हमने इसने यहाँ पे कर लिए। अब इसमें हमारा 36 और 30 में क्या कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a है, तो कम वाली पावर हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 6 का डिवाइड 36 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ a की पावर 2, यहाँ पे एक a बचेगा, हम प्लस 6 का डिवाइड 30 में करेंगे, कितना जाएगा, 5। अब यहाँ पे a तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा b और c। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस का लेंगे, क्योंकि हमें अंदर प्लस का करना है। 18 और 15 में क्या 3 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 3 का डिवाइड 18 में भी चला जाएगा, 15 में भी चला जाएगा। अब यहाँ a b c है, b की पावर c, तो कम वाली ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b और c आ जाएगा। अब इस तरह से ब्रैकेट करा, 3 का डिवाइड 18 में क्या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या प्लस लिखते नहीं है, तो यहाँ जाएगा 6 और बी सी कट गया है, ए बचा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अब 3 से 15 कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, बी सी, तो ये 2 बी सी, तो एक बी और सी बचेगा। ये हमारे बिल्कुल एक जैसे आ गए जो आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 6a प्लस 5bc हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6a माइनस के 3bc। ओके, अब स्टूडेंट मैंने आपको फैक्टोराइज वाला चैप्टर क्लियर समझा दिया है, और आप समझ में नहीं तो एक बार नेक्स्ट वीडियो पीछे बैक में चला के देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आने के बाद मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है। ओके, बाय। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।